मौजूद हैं आज भिवानी में और भिवानी में हमारे साथ खास शख्सियत भगत सिंह ग्रुप से जुड़े हुए हैं मोनू पंगाल। खास बातचीत करेंगे क्योंकि रवि आज़ाद का जो मुद्दा है वो बड़ा ही आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने मुद्दा भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये तीन जो भाई पकड़े हैं ये रवि आज़ाद के साथी थे। रवि आज़ाद यदि चाहता तो इनको पहले पेश करवा सकता था। पंचायत का मतलब ये होता है कि भाई दोनों पक्ष साथ हों। तो इन्होंने तो खुद ही फैसला सुना दिया, खुद ही सारी बात कर दी और वो पंचायत में रोना धोना। पंचायत में फैसला सुनाया गया कि रवि आज़ाद बिल्कुल निर्दोष है। कई भाई सोशल मीडिया तेन बोले भाई यो आ गया पंचायती, यो आ गया उनका वकील। पहली बात, रवि आज़ाद की गाड़ी थी, ना कि मोनू की थी, भगत सिंह ग्रुप की थी। गाड़ी इनकी थी, सीधी सी बात है। ना उसको पंचायत करनी चाहिए थी। उनको लड़कों को लेके उनके बहन के घर जाता और ये बोलता कि ये लड़के रहे, बहन बेटी मेरी भी है, तो न इनको इंसाफ दिलाओ। मैंने सोशल मीडिया पे उसके बयान सुने कि भाई मर्दों की तरह आओ, नू आओ। तो वहाँ ना रोना था ना और करना था और अपने बहन बेटियों उन लड़कों को जाता और ले जाता और ये कहानी ना रचता। राजनीति खुल की करनी है तो हम खुल की करो। जेपी दलाल गई टक्कर मारो, जेपी दलाल इसके टक्कर मारो, हमने क्या मतलब है। मगर बहना पर राजनीति ना करो न, लड़ो तो मर्दा की डाल लड़ो। सोशल मीडिया का आप गलत इस्तेमाल करने ला रहे हो, पंचायत का गलत इस्तेमाल करने ला रहे हो। पंचायत में बुला के अपने मान लेता हमने सारी बात बेरा नहीं ओढ़ा रो ढोंग करा यार, ये क्या बात है। कोई स्टैंडर्ड होता होगा कि मैं बात होती होगी नू के बता इसी राजनीति का फूक के देसी राजनीति था। जेपी दलाल ने तो कि मैं बात ठाई नहीं, सोशल मीडिया का इसने इस्तेमाल कराया। गाड़ी इसकी थी, बालक इसके थे, यो जवाब दे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विकी मलिक के साथ। मौजूद हैं आज भिवानी में और भिवानी में हमारे साथ खास शख्सियत भगत सिंह ग्रुप से जुड़े हुए हैं मोनू पंगाल और हमेशा समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाते हैं और हर जगह पर जहां भी बहन बेटियों को जरूरत होती है, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मोनू पंगाल सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं और इनसे आज खास बातचीत करेंगे क्योंकि रवि आज़ाद का जो मुद्दा है वो बड़ा ही आग उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बारे में मोनू पंगाल की क्या प्रतिक्रिया है वो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज के दिन रवि आज़ाद का नाम चारों तरफ सुनाई दे रहा है और जहां भी जाते हैं वहीं पर लोगों में भी चर्चा रवि आज़ाद की होती है कि आखिर उनके मुद्दे वाला क्या रहा। तो सबसे पहले मोनू पंगाल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। आपका भी स्वागत है मेरे खेत में और ये भगत सिंह फार्म है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी थी राम राम और मेरे भाइयां थी बहना थी, इंकलाब जिंदाबाद जी। तो मोनू भाई, सबसे पहले बातचीत करेंगे रवि आज़ाद का जो मुद्दा है वो आप भी देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो ये मुद्दा बहन बेटी की इज्जत का, मान सम्मान की लड़ाई है। ये इन्होंने मुद्दा भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये तीन जो भाई पकड़े हैं ये रवि आज़ाद के साथी थे। रवि आज़ाद यदि चाहता तो इनको पहले पेश करवा सकता था। ये पंचायतें हुई, कई भाइयों के पंचायतों में आए, उनको पता भी नहीं था सारी बातों का। तो ये पंचायती बन के आए तो बहनों के लिए मान लड़ाई तो लड़नी चाहिए। पंचायत का मतलब ये होता है कि भाई दोनों पक्ष साथ हों और सतगामा की पंचायत थी तो वहीं के साथी हों, वो ही न्याय करें। तो इन्होंने तो खुद ही फैसला सुना दिया, खुद ही सारी बात कर दी और वो पंचायत में रोना धोना। वो तीन जो पकड़े हैं वो किथे भाई, वो पंचायत में नुखे थे, हमारी गाड़ी वैसे चलेगी, मेरे कान में दर्द था, मैंने कई बातें सुनी, वो ये जेल में पड़े। अब इनका क्या इलाज है, ये जवाब दो मेरे को। सही बात है। तो अब क्या कहना चाहेंगे क्योंकि पंचायत में फैसला सुनाया गया कि रवि आज़ाद बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन अब जो प्रक्रिया चल रही है एसपी साहब द्वारा, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी सुनी, काफी कुछ चीजें चल रही हैं और आने वाले समय में हम उजागर भी करेंगे कि किसकी क्या भूमिका रही है। देखो सीधी सी बात मैं बताता हूँ, मैं गया वहाँ, फोन आया बहनों के घर से, तो हमारा भगत सिंह ग्रुप है, हम खड़े हैं, साफ नीयत है, साफ अपने ईमानदारी से हम खड़े होते हैं। तो कई भाई सोशल मीडिया तेन बोले भाई यो आ गया पंचायती, यो आ गया उनका वकील। पहली बात, रवि आज़ाद की गाड़ी थी, ना कि मोनू की थी, भगत सिंह ग्रुप की थी। गाड़ी इनकी थी, इनके साथी थे, हमारे साथी नहीं थे, ठीक है। इनको पता था सारी कहानी का। रवि आज़ाद का कसूर ये है, ना तो उसको पंचायत करनी चाहिए थी, ठीक है, सीधी सी बात है, ना उसको पंचायत करनी चाहिए थी। उनको लड़कों को लेके उनके बहन के घर जाता और ये बोलता कि ये लड़के रहे, बहन बेटी मेरी भी है, तो न इनको इंसाफ दिलाओ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ना कि वहाँ पंचायत करके, गुमराह करके, वहाँ रो के ढोंग करके, मर्द बन के। मर्द पता किस लिए कह रहा हूँ,
क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे उसके बयान सुने हैं कि भाई मर्दों की तरह आओ, नू आओ, नू आओ। तो वहां ना रोना था ना और करना था, और अपने बहन बेटियों उन लड़कों को जाता और ले जाता, और ये कहानी ना रचता, इसलिए उनका नाम आ रहा है। यदि ये कहानी ना रचता और ना इसकी गाड़ी होती, ना ये काले चिपकुल लगे होते रात को, तो ये इतनी बातें नहीं होनी थी। ठीक है, इसलिए हम सोशल मीडिया पे बोल रहे थे। और कई भाइयों के, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई भाइयों के कमेंट आए थे उसमें नीचे, मैंने पढ़ा था, वो न बोले भाई यो आ गया नया पंचायती, यो आ गया वकील। भाई वकील ही ताम बन लियो उसके, बिल्कुल वकील बनो ताम इब। ठीक है, इब न्याय की बात करो, वकील बनो ताम। बाण बेटी सबकी सिर सांझी है, इसमें तो हमने जात पात घुसा की, मान ले दलित की बेटी सबकी, मैं तो ये वर्ड ये कभी यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे के हमारा भगत सिंह ग्रुप का एक सिद्धांत है, बहने सबकी सिर सांझी है। ठीक है, ना माओ कदे भाई अब राजनीति करे ना बहना पे। मेरा दर्द इस बात का है कि इतने मूर्ख लोग हैं इस धरती पे, इतने मूर्ख लोग हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है। तम एक मान ले धरातल पे प्रैक्टिकल तो करो ये बात है। इसी राजनीति का क्या जो बहना पर राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति खुल की करनी है तो हम खुल की करो। जेपी दलाल का यो टक्कर मारो, जेपी दलाल इसके टक्कर मारो, हमने क्या मतलब है, मगर बहना पर राजनीति ना करो ना। इस ते बहना की इज्जत पे तार तार करके तो हम फेम पाना चाहो, विधायक बनना चाहोगे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा रवि आजाद द्वारा लाइव आया गया फेसबुक पे, और उसमें सीधा सीधा नाम लिया गया कि कहीं ना कहीं जेपी दलाल का इसमें हाथ है। क्या सच में जेपी दलाल का हाथ था? यार जेपी दलाल के छोरे थे ये, जेपी दलाल के लड़के थे, खुद की औलाद थी क्या? बालक तो इसका गले रहनी है थे। ये मेरी गाड़ी, मान ले हम भी ग्रुप चलावा, मेरे गले को रहनी है, दारू पीनी है, गले गाड़ी दूं मैं तो सोच समझ की वो करता हूँ। और फिर उनको बचा रहे हो। जेपी दलाल के इनके घर मान ले कि मैं और सप्लाई करेगी। ठीक है, तो जेपी दलाल का यानी मान ले आप मुद्दे चालो, किसान नेता हो, किसान की आवाज चालो, ऑर्डर टारगेट करो। मगर नू थोड़ा है कि वो कितने मान ले कोई होगा उसने राजनीति के पांव पर रखी कि भाई यो जेपी दलाल का हाथ है या किसी मान ले और नेता का हाथ है, उसने टारगेट ना करो ना। जो लड़ो तो मुर्दा की डाल लड़ो। सोशल मीडिया का आप गलत इस्तेमाल करना रहे हो, पंचायत का गलत इस्तेमाल करना रहे हो। पंचायत में बुला के अपने मान ले हमने सारी बात बेरा नहीं ओढ़ा रो ढोंग करा, यार ये क्या बात है। मर्द आदमी नू रोया करेगे, सहानुभूति लेना, सहानुभूति लेनी, आंखा में आंसू लेना, एक भी आंखा में आंसू नहीं था। रोनी एक आदमी तो ऐसा गला भर जाया करे जो दिल तो रोया करे। ये ढोंग नहीं, मनीषाड़ा में भी आंखा में आंसू, एक जना गला ले लिया वो उसके आंसू पोछन ला रहे। के यार के राजनीति बहना पे के राजनीति करना रहे हो, नू थोड़ा आया करे यार। आदमी का कोई स्टैंडर्ड होता होगा कि मैं बात होती होगी नू के बता इसी राजनीति का फूक के देसी राजनीति का कौन विधायक बना है के। ठीक है भाई, तो मोनू भाई अब बातचीत करें, जैसे रवि आजाद कह रहा है और लोगों में भी चर्चाएं चल रही हैं कि रवि आजाद उभरता हुआ चेहरा है, किसानों की आवाज उठाता है, इसलिए रवि आजाद को टारगेट किया जा रहा है। अरे तो किसानों की आवाज उठाओ, किसानों की आवाज में कौन मना कर रहा है? टारगेट यार टारगेट कौन कर रहा है? ये उठाया किसने मुद्दा है? मुद्दा तो रवि आजाद ने उठाया है, और कौन ठानी है इसने? ये मान ले मैं अपनी किसी बात का भेद दूंगा या मैं कमी किसी ने शह दूंगा, या कोई गलत काम करता हो, बलात्कारी हो, मैं उसने शह दूंगा या गले रखूंगा, तो मुद्दा किसने दिया? मुद्दा तो इसने खुद दिया है, खुद पॉपुलर होने खातिर खुद मुद्दा दिया। इसे पॉपुलरिटी का यह तो कहना चाहो, इसी पॉपुलरिटी का करोगे के? ठीक है, मान ले जेपी दलाल है, जेपी दलाल तो एक योजना और लड़ ले, बुढ़ा आदमी हो रहा है, फिर घर बैठ जाएगा। तो इलेक्शन वाला सौदा में उसने की बाण बेटिया ने क्यों घसीट होता? मैं ऑर्डर राजनीति ना करो ना। तो अब जो ये पंचायत हुई उसमें रवि आजाद को निर्दोष साबित कर दिया गया, पंचायत की जो कमेटी बनी थी उसके अंदर, लेकिन जो लड़की का परिवार था वो पंचायत में नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं देखा गया कि वो परिवार वहां पर पहुंचा ही नहीं। सुनो, पंचायत की सुन लो, मैं चला जाता पंचायत में और यह बात मैं रख देता उड़े तो मेरा विरोध होता। वो बहन बेटी के पंचायत में कौन मान ले कौन उनकी सुनदा, कौन वो करदा? पंचायत तो जब होती कि भाई जब उनकी भी सुनवाई मान ले उड़ा हो की हो, दोनों मिलकी पंचायती भी बन की। ये पंचायत तो ऐसी होती है कि भाई मान ले सपोज करो, एक मैं बताता हूँ, इस इलेक्शन तो लेके चालू, मान ले किसी ने पार्टी छोड़नी हो, उसने तो निर्णय ले रखा हो, वो नु कहा आ जाओ भाई वो करांगे, भाईचारा इकट्ठा करांगे, और उन तो हाँ भरवा ले, उन्होंने तो हाँ भरनी है, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़नी है। तो ये भी इन्होंने पंचायत कर ली, तो बहन का कित कौन सुना था? ये मेरे वर्गा भी कह देंदा तो कहते द्रोह वो है, देशद्रोही है कि मैं और बात कह देंदे, तो इसे सौदा में क्या खतरा? अगले जाओगे भाई, जो अगले की बात है उसकी मुद्दा भी इसे ने दिया, खुद दिया मुद्दा। पॉपुलर भी इसने होना था और बहन बेटियां पे होना था, वो ठीक है जो भी है। और हम ना बहन बेटी सबकी सिर सांझी, हम ज्यादा वो मैं नहीं कहना चाहता। उस समय देखा गया लोगों में काफी चर्चाएं चली थी, जातिगत रंग देने की भी कोशिश की गई उस मुद्दे में। जातिगत देखो, जो सही आदमी होगा ना, जो समझदार होगा,
जो मान ले जेन्युइन आदमी होगा वो उसने बहन बेटी सबकी अपनी होती है ना। वो कदे इन चीजों में राजनीति करे ना, और जिसने गुलामी करनी है नेता की और वो करने की तो वो करेगा ये काम। तो बेटी हमारी भी है, बहन हमारी भी है, और इसमें कोई जाति पाति कुछ नहीं होती। और मानवता सबसे बड़ी चीज है, और मानवता तो देश, और मानवता से देश से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता अपनी मानवता से चलो भाई। बिल्कुल। तो अब क्या कहना चाहेंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो क्या लगता है जो दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? मैं तो क्या कहूँगा, रवि आजाद बताओगा भाई ये सारी बात। रवि आजाद बताओगा कि 3 ये थे कि नहीं थे, गाड़ी पर काले चिपकू क्यों लाग रहे थे रात में, ये पूरी कहानी क्यों रची गई, क्यों सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, क्यों इतना बवंडर रचा, क्यों पंचायत बुलाई, क्यों लोग बूढ़े बनाए, इतने जेन्युइन आदमी आ रहे थे, आधे ने तो नहीं को नहीं पता था कहानी क्या है, तो क्यों उनका मतलब उनका ऊपर क्यों कलंक लगवाया यो पंचायत के तौर पे? जवाब देगा रवि आजाद। मैं आरोपी नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो अपनी बात रख दी। वो जवाब देगा इस चीज का कि भाई उसने इतना ढोंग क्यों रचा। इब जेपी दलाल का एंटी है तो मान ले बाण बेटी, अब राजनीति ना करो। जब किस्मत में जो लिख रखा होगा ना, किसान नेता है जो भी है, जो लिख रखा अपने कर्म करते चलो वो उसने मिल जाएगा। यदि विधायक बनना उसके नसीब में है तो विधायक बन जाएगा वो, और यदि मान ले कि मैं और लिखना है तो वो होगा। वो सृष्टि में सब कुछ चलता रहता है, घूमता हुआ अपने आप होगा। यो हमने बेरा इस चीज का कि भाई आदमी आज कुछ हो रहा है, 6 महीने के बाद उसकी और प्रोग्रेस होगी, कुछ और मिलेगा। ऐसे कई उदाहरण है, अभिनेता के तौर पे भी और भी है। जवानी में कौन चाले, बुढ़ापा में फेमस हो गए। तो आप अपने कर्म करते चलो, नू थोड़ा है कि भाई किसी बाण बेटी पर राजनीति करोगे। मेरा तो यो ऐतराज है भाई। तो आपके हिसाब से क्या जेपी दलाल का हाथ है या नहीं है? भाई मन्ने तो ये रवि आजाद का हाथ से ना, मन्ने जेपी दलाल का हाथ। मुद्दा इसने दिया है, जेपी दलाल ने तो कि मैं बात ठाई नहीं। सोशल मीडिया का इसने इस्तेमाल कराया, गाड़ी इसकी थी, बालक इसके थे, यो जवाब दे। ये मैंने तो एक अपना किसान नेता चन्नूनी का वो सुना था एक बयान, वो ने बोले ना रवि आजाद तो निर्दोष है। रे गुरु जी, गाड़ी तो कोई ले जो मांगी देखिए गाड़ी नू किसी ने कल की में बात हो जाएगी तो गाड़ी नू को दे यार, गाड़ी की जिम्मेवारी हो नू थोड़ा दे वो किसी ने कल इस गाड़ी में चरस डोले कोई तो नू कहते मैंने तो दे रखी है गाड़ी, तो गाड़ी दे रखी है तो तेने जवाब तो तेने देना पड़ेगा कि गाड़ी तेरी है कि भाई इस गाड़ी में या फीम कितना आ गई, चरस कितना आ गई। तो ये जवाब कौन देगा? इब अपना घर में कितने गलत काम होता हो, मान ले अपने घर में कोई गलत काम होता तो जवाब तो अपने देना पड़ेगा। तो ये इतने बड़े शाणे होगी भी इतनी मूर्खता बात करने लग रहे हैं कि भाई गाड़ी तो कोई ले जाए मांगी, नू कुकर ले जाएगा मांगी, तड़का तो हम गाड़ी में बेरानी किसने मानस मार के आ जाओगे, या कोई बात थोड़ा है। तो अभी आप उनके परिवार से मिले, लड़की वालों से मिल के आया था भाई। तो क्या कुछ आपकी बीच बातचीत हुई और क्या कुछ उनके पिताजी का? देखो उनके पिताजी सभ्य तरीके तो बात करी, सारा सौदा कराया, हमने नु कहा जी राजनीति ना करियो, ठीक है, निर्दोष मतलब निर्दोष को फंसाना मत। बोले जी हमारे पास वैसे भी आपको पता है इन चीजों में और घने लपकने आया करे संगठन। बोले जी वो भी कौन थे, हम पंचायत कर लिया। बोले हम मना कर दिया था साहब। देखो उनके घर के ने अच्छी बात करी, हम भी जेन्युइन तरीके से गए थे, उन्होंने भी जेन्युइन बात रखी अपनी, तो उनका पॉजिटिव वो था। मगर ये जो गुलाम से, बगड़ बिल्ले से, अंध भगत से, इन्होंने ये समझ तो को नहीं आती बात। तो मोनू भाई, हमने ये क्वेश्चन सभी नेताओं से भी पूछा है, आपसे पूछना चाहेंगे। जहां तक हमने देखा, रवि आजाद कह रहा है कि जेपी दलाल द्वारा ये सारा प्रकरण चलवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके पिताजी पर भी आरोप लगाए गए हैं। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या एक पिता अपनी बेटी की छवि ऐसे खराब कर सकता है? भाई ये जो आरोप लगाते हैं ना, ये सवाल उनसे पूछो कि तुम अपनी बेटी को ऐसे रोड पे ले आ सकते हो क्या? ठीक है, जिसके बाप का अपनी बेटी होगी वो अपनी बेटी की बेइज्जती रोड पे करवा सकता है क्या? ये जो सवाल, ये जो कई आरोप लगाते हैं ना इस पे, यूट्यूब पे और इस पे जो ये इनके फॉलोअर हैं जो ये लगाते हैं कि भाई इन्होंने अपनी लड़की को ऐसे कर दिया, बदनाम कर दिया, तुम कर सकते हो क्या? हमने तो एक बाप को जाके एक ऐसी कही थी कि जी आप मानसिक तौर पे मजबूत रहना, कहीं बेटी हमारी बहन कुछ गलत काम ना कर लिया, कुछ आप वो ना, क्योंकि समाज ये जीने नहीं देता। ठीक है, यहाँ बातें मतलब अच्छी बातें कम पकड़ी जाती हैं और बुरी बातें जब ये कैच करते हैं और उसको मुद्दा बना लेते हैं। तो ये ना बहन बेटी सब जिसके साथ बनता है ना उसी को पता होता है। ऐसे कोई रोड पर जुलूस कटवाना, बयान लेने और वो करने, कोर्ट में जाना और उनके साथ लड़कियां रहती है वो कल मजाक उड़ाएंगी, ऐसे कोई नहीं करता। जिसके साथ बीतती होती है कोई मान ले वो ये करेगा ये काम। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे और जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? प्रशासन से ये अपील है भाई, देखो अब भी कह रहे हैं कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, निर्दोष की किसी की जिंदगी खराब ना करो, जो जाए जो प्रशासन वो ये करे। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी की हो
उसको बख्शा ना जाए, चाहे कितना ही प्रेशर बनाए, चाहे कुछ वो करे। मतलब बहन को और बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। गलत काम किसी के साथ हो ना। हमारे तो भगत सिंह ग्रुप की ये रिक्वेस्ट है, एसपी साहब से भी, हमारे जो डीएसपी साहब से भी और डीजीपी साहब से भी, जो हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से, सबसे ये अपील है कि बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहनों पे कोई भी नेता हो, कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहता हो, उनकी ना सुनी जाए और एक गरीब उसकी बहन की सुनी जाए। चाहे रवि आजाद गलत है तो रवि आजाद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और रवि आजाद अगर निर्दोष है तो उसको उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो जिसकी गलती है उसको बख्शाना जाओ, जिसकी गलती नहीं है निर्दोष फंसाना नहीं। यही है जी। देखो, ये सीधी सी स्पष्ट बात बता दी। रवि आजाद का तो ये दोष है कि उसकी गाड़ी थी, उसने लड़कों को शह दी, उन्होंने पूरा मुद्दा बनाया, पंचायत बनाई, उनको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए पूरा ढोंग रचा। वो नहीं रचना चाहिए था। रही राजनीति की बात, ऐसी राजनीति का क्या करोगे जो बहनों के ऊपर राजनीति हो? सही बात है। ऐसा विधायकी का क्या करोगे? ठीक है, जिसके कर्म में लिख रखा होना है वो बनेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं जो सारी उम्र लागे रहे, आज तक विधायक नहीं बने, ठीक है। तो जिसका कर्म में लिख रखा हो ना, मनमाना हलवाई हो उसने एमएलए बना दे, और कोई नर्स हो उसने एमएलए बन जाए। जो योग में लिख रखा है ना अपने, वो होगा, ठीक है। ये लिखवा के लेना कभी ये होना है, जो किस्मत में अपना लिख रखा है ना, वह अपने आप होनी नु का होनी, या कि मैं और ला लो, वो अपने आप ले जाती है उस तरफ। वो अपने आप किस्मत में जो मिल जाएगा अपने आप। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो अभी हमारे साथ मोनू पंगाल शहीद भगत सिंह ब्रिगेडियर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत की है, और इनका सिर्फ एक ही कहना है, ना रवि आजाद से मेरा कोई लेना देना, न जो पूर्व मंत्री हैं जेपी दलाल ने उनसे हमारा कोई लेना देना है। लेकिन हमारा कहना सिर्फ एक ही है, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। इनका सिर्फ एक ही कहना है, और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में हमारी भी नजरें हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ रहता है, वो भी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।